अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 10 एडवांस काउंटिंग का, जिसका हम चैप्टर काटे थे 8 कंसाइनमेंट के नाम से। तो क्वेश्चन को स्टूडेंट रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2010 रज़ाक एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू मुश्ताक एंड कंपनी ऑफ मरदान 100 साइकिल्स ऑफ 500 ईच विद विच वाज 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। यानी कि ये जो है इनवाइस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमें पता नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूँ, उसी तरीके से हम निकालेंगे। रज़ाक एंड कंपनी हैड पेड 200 पैकिंग, 50 इंश्योरेंस एंड 250 फॉर कैरेज। ऑन 1 मार्च 2010 मुश्ताक एंड कंपनी सोल्ड 75 मशीन सेल की हैं 45,000 की। द एक्सपेंस देयर ऑन 2000। ये जो है ये कंसाइनी एक्सपेंस है 2000। ऊपर ये कंसाइनर एक्सपेंस है, ये कंसाइनी एक्सपेंस है। मुश्ताक इज एंटाइल्ड टू द कमीशन ऑफ 5% एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन सेल। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होती है कि कंसाइनर को, कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को दी जाती है। अगर बैड डेट्स हुए तो वो फिर कंसाइनी बियर करता है, यानी कि कंसाइनर बैड डेट्स की एंट्री नहीं करेगा। एंड दे रिमिटेड 30,000 अकाउंट, ये आपने एडवांस की एंट्री करते रही। One customer who has purchased 5 cycle failed to pay his amount debt due to his insolvency। 5 साइकिल जिसने परचेज की थी उसने हमें पैसे नहीं दिए, ये बैड डेट्स की एंट्री है। चूंकि यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन है, इसलिए बैड डेट्स की एंट्री हमने पास नहीं करनी। यहाँ पे इसको सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है वो कंसाइन ही करेगा अपनी बुक में। पास जनरल एंट्रीज करनी है एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर इन द बुक ऑफ रज़ाक एंड कंपनी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं एंट्रीज यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेंगे तो आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। जस्ट आपने वहाँ पे अमाउंट्स पुट करनी है, तो आपने एंट्रीज खुद करनी है। मैं यहाँ पर इसका कंसाइनमेंट का अकाउंट यहाँ पर बना देता हूँ आपको। तो सबसे पहले गुड सेंड करेंगे। सेंड करने पे हम लिखते हैं गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 500 केसेस सेंड किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50,000 की टोटल हमने गुड सेंड किए हैं। इसके बाद हम कैश अकाउंट में कंसाइनी के एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस कंसाइनी के हैं जी 500, ठीक है। इसके बाद हम कंसाइनर जो कि उसका नाम था मुश्ताक, इसके एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। मुश्ताक अकाउंट कंसाइनर के, कंसाइनी के एक्सपेंस है जी हमारे पास 2000। इसके बाद हम सेल की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, मुश्ताक अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मुश्ताक अकाउंट। टोटल 45,000 रुपये की हमारी इस पे सेल थी। अब यहाँ पे हम इसकी कमीशन लिख लेते हैं मुश्ताक। स्टूडेंट्स, 2 तरह की कमीशन है, 5 और 2। इन दोनों को ऐड करके ना टोटल कमीशन भी आप ले लेंगे 45,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 7%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3150। ये कमीशन की एंट्री होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास एंट्री होगी। इसके बाद हमने टोटल रिज़र्व की, ठीक है, वो मैं एंट्री पहले इधर मैं कर देता हूँ। रिज़र्व ऑन कंसाइनमेंट वाली एंट्री, रिज़र्व ऑन कंसाइनमेंट। देखें जी, इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारे पास, कॉस्ट प्राइस मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताई थी किस तरीके से इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। जो आपके पास इनवाइस प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ और डिवाइड कर देना है 120 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया जी 41, इसको राउंड कर दें आप, 417 कर दें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कैसे आया, ये मैं पिछले लेक्चर में मैथमेटिकली भी आपको बता चुका हूँ कि चूंकि उसने कहा अबव द कॉस्ट प्राइस है, इसलिए 100 + 20 आपने कर देना। यहाँ पे 100 + 20, अगर 15 होता तो 100 + 15, यानी कि 115 से भी डिवाइड करते। अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन जो मैंने करवाया था 9, आप क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में जाके आप ज़्यादा डिटेल से इसकी कैलकुलेशन वर्किंग भी मैंने वहाँ पे की थी। अच्छा जी, ये हमारे पास इनवाइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है। इनवाइस प्राइस बताई गई थी क्वेश्चन में 500 माइनस कॉस्ट प्राइस 417 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम, 500 माइनस 417, 83 हमारा प्रॉफिट है, और ये एक यूनिट पे है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये 8300 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टॉक मैं कैलकुलेट करता हूँ जी। स्टॉक एक बार हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मैं इनवाइस प्राइस पे,
ठीक है। और इधर मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर देता हूँ। इनवॉइस प्राइस पे अगर कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितने गुड्स उसने सेल किए, उसने कहा था 75 साइकिल सेल किए, तो हमारे पास 25 बाकी रह गई हैं और उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी, एक की 500। और इसमें ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, सिर्फ यहाँ पे कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करने हैं, कंसाइनी के ऐड नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि वो डिटेल हमें नहीं दी हुई। तो 500 टोटल कंसाइनमेंट एक्सपेंस थे, कितनी कंसाइनमेंट पे, 100 पे, और अनसोल्ड कितनी है जी 25। तो इसको सोल्व कर लेते हैं जी। 500 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास एक्सपेंस आ गए 125। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 25 को 500 से, तो ये हमारे पास आता है जी 12,500। दोनों को ऐड कर लेंगे तो इनवाइस प्राइस पे 12,625, ये हमारे पास इनवाइस पे आ गई। अब कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। 25 यूनिट्स आए थे, 417 कॉस्ट प्राइस है इसकी, 25 इंटू 417, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 10425। और यही एक्सपेंस आपने इसमें ऐड भी कर देने हैं 125, ये लेंगे। अब आपने सबसे पहले स्टॉक की एंट्री करनी है। स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपने इनवाइस प्राइस पे लिखना है 12,625, ठीक है जी। और इधर इसका रिजर्व जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस वो इधर आएगा, इसको लिखते हैं जी स्टॉक रिजर्व के नाम से, इन दोनों का डिफरेंस लूँगा मैं, -12,625, तो 2075, ठीक है जी स्टूडेंट, ये आ गया। अब ये तकरीबन हमारा क्वेश्चन की सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं पहले बता चुका हूँ कि बैड डेट्स की एंट्री यहाँ पे इसके नहीं होगी, वो सिर्फ कंसाइनी अपनी जो है वो उसमें बुक में करता है, ठीक है। ये इसको अब हम टोटल कर लेते हैं 40। अगर डेलीगेट कमीशन ना होती तो फिर यहाँ पे मैं उसकी एंट्री करता, क्या एंट्री होती है वो लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, सेल के रिवर्स एंट्री पास की जाती है। ये हमारे पास आ गया जी 65,925, माइनस करेंगे 50,000 माइनस 500 माइनस 2,000 माइनस 3,150 माइनस 2,075, 8,200। अच्छा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा 25 रुपये का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने इसको राउंड कर दिया, अगर मैं इसको राउंड ना करता, इसको पॉइंट में लिखता, तो यहाँ पे जो आपके आंसर के साथ 25 का डिफरेंस आ रहा है वो नहीं आना था, ठीक है। अगर आप इसको राउंड नहीं करेंगे, इसको 416 पॉइंट समथिंग ले लेंगे, तो ये फिर डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन कोई इतना मसला नहीं, अगर आपने इसको राउंड कर दिया उससे कोई इतना इशू क्रिएट नहीं होगा। देखिए ये हमारे पास कंप्लीट हो गया कंसाइनमेंट का लेजर। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे कंसाइनी का भी बना देता हूँ, मुश्ताक का लेजर। जी, मुश्ताक के लेजर में सबसे पहले हम इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल हमारी, जो उसने हमें जो हम कंसाइनमेंट इसने सेल की थी, कंसाइनमेंट कितने की सेल की थी, 45,000 की। इसके साथ इसके एक्सपेंस आए थे, इसके एक्सपेंस कितने थे वो क्वेश्चन में बताए गए थे 2,000। उसके अलावा इसने कमीशन लिखी थी, कमीशन इसकी कितनी बनी थी जी हमारे पास, यहाँ पे हमने कमीशन लिखी थी इसकी, ये है 3,150 कमीशन आ गई। और इसने एडवांस दिया था कुछ कैश की फॉर्म में, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ें 30,000 उसने पे किया था, तो ये 30,000 भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया जी 45,000, यहाँ पे लिख देंगे 45,000 में से माइनस कर देंगे 2,000 माइनस 3,150 माइनस 30,000, तो ये बाकी आ गया जी 9,850। इसको आपने लिखना है बैंक अकाउंट में, जो कंसाइनी है उसके अकाउंट को क्लोज किया जाए। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपने इसकी रिवीजन कर लेनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।